हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ब्रॉन्टे सिस्टर्स बिलोंग टू विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट एज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो थी वो विक्टोरियन एरा को बिलोंग करती हैं। विक्टोरियन एरा जो है उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है फील्ड ऑफ लिटरेचर में, और ये था 1837 से लेकर 1901 तक। इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नोवेल, विक्टोरियन वुमेन नॉवलिस्ट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंग्लिश नोवेल की डेवलपमेंट में विक्टोरियन वुमेन नॉवलिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंट्रोडक्शन। द थ्री सिस्टर्स चार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी एंड एनी ब्रॉन्टे आर नोन एज ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ये जो तीन सिस्टर्स हैं, चार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एनी ब्रॉन्टी, इनको बोला जाता है ब्रॉन्टे सिस्टर्स। दे बिलोंग टू एन आयरिश फैमिली। वो आयरिश फैमिली को बिलोंग करती थी। फादर है उनके पैट्रिक ब्रॉन्टे, वॉज अ क्लर्गी मैन, वो क्लर्गी मैन थे। मदर का नेम है मैरिया ब्रैनवेल, और वो कैंसर की वजह से मर गए थे बाद में। ब्रदर है ब्रैनवेल ब्रॉन्टे, और उनकी दो एल्डर सिस्टर्स भी थी। एल्डर सिस्टर्स का नाम है मारिया और एलिजाबेथ, जो कि अर्ली एज में मर गई। दे वर ब्रॉट अप इन एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट एट हावर्थ। वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ही रही थी। दे वर टेकन केयर ऑफ बाय देयर आंट ब्रैनवेल। उनकी केयर उनकी आंट ब्रैनवेल करती थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ ब्रैनवेल। ब्रॉन्टे सिस्टर्स यूज टू पब्लिश देयर वर्क्स विद स्यूडोनेम्स एज राइटिंग वॉज कंसिडर्ड अ वर्क ऑफ मैन। ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो अपने काम पब्लिश करती थी वो फेक नेम्स यूज़ करती थी, स्यूडोनेम्स, क्योंकि उस टाइम पे जो राइटिंग था वो वॉज कंसिडर्ड अ वर्क ऑफ मैन, कि आदमियों का काम माना जाता था राइटिंग। फैमिली हिस्ट्री। देयर फादर पैट्रिक ब्रॉन्टे इन 1812 मैरिड मारिया ब्रैनवेल एंड हैड 6 किड्स। 1812 में उनके फादर और मदर की शादी हुई थी और उनके 6 बच्चे हुए। 6 बच्चे हैं ये, मारिया, एलिजाबेथ, चार्लोट, एमिली, एनी और ब्रैनवेल ब्रॉन्टे जो इनका ब्रदर है। जो इंग्लिश लिटरेचर में ब्रॉन्टे सिस्टर्स जिनको बोलते हैं वो ये 3 सिस्टर्स हैं, चार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एनी ब्रॉन्टे। बाकी 2 जो थी उनकी डेथ हो गई थी अर्ली एज में। मारिया ब्रॉन्टी जो थी वो 11 की एज में डेथ हो गई थी उनकी, और एलिजाबेथ ब्रॉन्टी की डेथ 10 की एज में हो गई थी। इन 1821 देयर मदर मारिया ब्रैनवेल डाइड। 1821 में उनकी मदर की भी डेथ हो गई। 1812 में देखो मैरिज हुई है उनके फादर मदर की, और 21 में डेथ हो गई। मीन्स 9 ईयर्स के बाद ही डेथ हो गई उसकी मदर की। आफ्टर डेथ ऑफ मैरिया ब्रैनवेल, हर सिस्टर, डैट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पैट्रिक ब्रॉन्टे, केम टू टेक केयर ऑफ द किड्स। कि जो उनकी मतलब मासी थी, इनकी इसकी होगी सिस्टर इन लॉ, पैट्रिक ब्रॉन्टे इनके फादर की सिस्टर इन लॉ, और इनकी आंट, इनकी मदर की सिस्टर एलिजाबेथ ब्रैनवेल, वो आई इन 6 बच्चों का ख्याल रखने के लिए। ब्रॉन्टे सिस्टर्स यूज टू कॉल हर आंट ब्रैनवेल, और उनका पूरा नाम था एलिजाबेथ ब्रैनवेल, और ये जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी ये उनको बोलती थी आंट ब्रैनवेल। शी वॉज अ वेरी काइंड लेडी, नेवर मैरिड एंड स्पेंट हर लाइफ टेकिंग केयर ऑफ दीज किड्स एंड डाइड इन 1842। वो बड़ी काइंड लेडी थी, काफ़ी अच्छे से रखती थी इन बच्चों को, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन बच्चों की केयर करते स्पेंड कर दी, ना उन्होंने शादी की, और 1842 में उनकी डेथ हो गई। Their father, Patrick Bronte, admitted his 4 eldest daughters to Cowan Bridge School. जो उनकी 4 eldest daughters थी उनको उन्होंने Cowan Bridge School में एडमिट कर दिया, मतलब एडमिशन कर दी। वो 4 eldest daughters कौन है? मैरिया ब्रैनवेल, एलिजाबेथ ब्रैनवेल, चार्लोट ब्रॉन्टी और एमिली ब्रॉन्टी। मतलब कि जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स लिटरेचर हैं उनमें से 2 थी ये, चार्लोट ब्रॉन्टी और एमिली ब्रॉन्टी स्कूल में, और इनकी 2 एल्डर सिस्टर्स जो हैं वो भी थी, मतलब पहले ही 4 बची हैं, उनकी एडमिशन करवाई गई कॉवन ब्रिज स्कूल में। बट देन मैरिया एंड एलिजाबेथ डाइड। मैरिया और एलिजाबेथ जो एल्डेस्ट 2 थी वो उस टाइम मर गई स्कूल में एडमिशन के बाद। चार्लोट ब्लेम्ड द स्कूल फॉर देयर डेथ, कि चार्लोट ब्रॉन्टी ने स्कूल को ब्लेम किया कि स्कूल की वजह से ही उन 2 सिस्टर्स की डेथ हुई है। शी बिलीव डैट लैक ऑफ फैसिलिटीज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ हर 2 सिस्टर्स, कि स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी इसलिए उनकी डेथ हो गई, ऐसा वो मानती थी चार्लोट ब्रॉन्टी। Death of 2 sisters had a great impact on them. Their works, writings were influenced by it.
कि जो दो उनकी एल्डर सिस्टर्स मर गई, उनकी वजह से उनकी राइटिंग्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, काफ़ी उनकी राइटिंग उससे इन्फ्लुएंस हुई। आफ्टर देयर डेथ चार्लोट एंड इमली वर ऑल्सो टेकन आउट ऑफ द स्कूल, कि उनकी डेथ के बाद चार्लोट और इमली ब्रॉन्टी को भी उस स्कूल से निकाल दिया गया, मतलब पेरेंट्स ने निकलवा लिए। दे वर इंटरेस्टेड इन राइटिंग अर्लियर, दे यूज टू राइट कैजुअली बट देन इट बिकेम देयर पैशन, कि स्टार्टिंग में तो वो नॉर्मली ऐसे लिखा करती थी, पर धीरे धीरे वो उनका पैशन बन गया राइटिंग। ब्रेनवेल एंड चार्लोट रोट बायरोनिक स्टोरीज, ये ब्रेनवेल जो उनका ब्रदर था और जो एल्डर सिस्टर है चार्लोट, वो मिलके क्या लिखते थे, बायरोनिक स्टोरीज, विच वर अबाउट अ इमेजिन कंट्री एंग्रिया, जो कि एक इमेजिन कंट्री के बारे में थी स्टोरीज एंग्रिया। बायरोनिक स्टोरीज लिखते थे ब्रेनवेल और चार्लोट मिलके। और इमली और एने क्या लिखते थे, ये लिखते थे आर्टिकल्स एंड पोएम्स अबाउट गोंडल। गोंडल एक फिक्शनल आइलैंड उन्होंने कंसीडर किया था जो कि रूल्ड बाय वुमेन है, मतलब वहाँ पे औरतों का ही राज है गोंडल, उसके बारे में ये दोनों आर्टिकल्स और पोएम्स लिखते थे, इमली ब्रॉन्टी और एनी ब्रॉन्टी। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन एंड लॉर्ड बायरन, ये इनके वर्क से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। अब लिटरेरी कैरियर, लिटरेचर एंड पोइट्री वॉज कंसिडर्ड वर्क ऑफ मैन एंड नॉट वुमेन। लिटरेचर और पोइट्री जो है वो वुमेन का वर्क नहीं कंसीडर किया जाता था, ये बोला जाता था कि ये आदमियों का काम है। लाइक पोएट लॉरियट साउदी गेव दिस ओपिनियन, लॉरियट साउदी एक पोएट है, उन्होंने ये ओपिनियन दिया है, लिटरेचर कैन नॉट बी अ बिजनेस ऑफ अ वुमेन्स लाइफ एंड इट ऑट नॉट टू बी, मतलब लिटरेचर जो है वो औरतों की लाइफ का काम नहीं है और इसको होना भी नहीं चाहिए। द मोर शी इज़ एंगेज्ड इन हर प्रॉपर ड्यूटीज़, कि जितना ज़्यादा वो अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ में एंगेज होगी, द लेस लेजर टाइम विल शी हैव फॉर इट, उतना ही उनको काम टाइम मिलेगा इसके लिए मतलब लिटरेचर के लिए। इवन एज एन एकम्प्लिशमेंट और रिक्रिएशन, मतलब एकम्प्लिशमेंट की तरह भी उसको परस्यू करने के लिए एंड रिक्रिएशन की तरह भी परस्यू करने के लिए लेजर टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा बोला लॉरियट साउदी ने। अगर आपको ये पूरा लिखना है तो ये आपको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा, अगर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, अगर याद रह जाता है, और नहीं रह जाता है तो इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं, क्योंकि ये इन्होंने बोला हुआ है लॉरियट साउदी ने। चार्लोट डिड नॉट गेट डिस्करेज्ड, वन डे शी सॉ मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स इन इमलीज नोटबुक, कि चार्लोट ब्रॉन्टी जो सबसे एल्डर सिस्टर्स हैं वो डिस्करेज नहीं हुई, और एक दिन उन्होंने इमली ब्रॉन्टी की नोटबुक में पोएम्स देखी कुछ। शी डिसाइडेड टू पब्लिश जॉइंट पब्लिकेशंस ऑफ द ऑल थ्री, कि चार्लोट ब्रॉन्टी ने डिसाइड किया कि हम जॉइंट पब्लिकेशंस पब्लिश करेंगे इसकी, हम तीनों के नाम से। दे यूज सूडो नेम्स, उन्होंने अपने फेक नेम्स यूज़ किए। चार्लोट का नेम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है। चार्लोट ब्रॉन्टी का नेम है कररबेल, इमली ब्रॉन्टी का है एलिस बेल, और एने ब्रॉन्टी का फेक नेम एक्टन बेल, सूडो नेम। फेक नेम नहीं लिखना आपने, सूडो नेम। इनके नेम्स के इनिशियल से ही आपको पता चल जाएगा। चार्लोट ब्रॉन्टी से कररबेल, सी से कररबेल, इमली ब्रॉन्टी का है एलिस बेल, और एने ब्रॉन्टी का है एक्टन बेल। इस नाम से वो अपने काम पब्लिश किया करती थी। रीज़न आपको पता है, क्योंकि उस टाइम ये समझा जाता था कि लिटरेचर और पोइट्री जो है वो मर्दों का काम है और वुमेन का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने ये फेक नेम यूज़ किया अपने। दे पब्लिश देयर वर्क्स बट वर नॉट सक्सेसफुल, उन्होंने अपने काम पब्लिश किए पर उनको इतना सक्सेस नहीं मिला। देन दे लेफ्ट पोइट्री एंड स्टार्टेड राइटिंग प्रोज, फिर उन्होंने पोइट्री छोड़ दी और फिर प्रोज लिखने लग पड़ी। प्रोज मतलब नोवेल, फिक्शन वगैरह। इन 1847 देयर वर्क्स केम टू लाइट व्हेन जेन आयरे बिकेम सक्सेसफुल, और जब 1847 में जेन आयरे सक्सेसफुल हुई तब उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली, उनके काम तब लाइमलाइट में आए। ये पब्लिश की थी स्मिथ ने, इस पब्लिशर का नाम है स्मिथ। और उसी टाइम पे अनदर पब्लिशर पब्लिश्ड वुदरिंग हाइट्स बट वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय क्रिटिक्स, तो उसी टाइम पे जो दूसरे पब्लिशर हैं थॉमस कॉटले, उन्होंने ये वुदरिंग हाइट्स पब्लिश किया। ये किसका काम है, ये लिखा था इमली ब्रॉन्टी ने। इमली ब्रॉन्टी का उस टाइम वुदरिंग हाइट्स आया 1847 में, और ये जेन आयरे आया चार्लोट ब्रॉन्टी का। ये काम उस टाइम फेमस हुए, तब इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली कुछ। चार्लोट मैरिड अर्थुर बेल निकोलस एंड डाइड एट 38, उसके बाद चार्लोट ने इससे शादी कर ली अर्थुर बेल निकोलस से, और 38 की एज में उनकी डेथ हो गई। आफ्टर हर डेथ एलिजाबेथ ग्लास्किल रोट हर बायोग्राफी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हर फादर, चार्लोट ब्रॉन्टी के फादर ने रिक्वेस्ट करी
बायोग्राफी लिखने के लिए, तो एलिजाबेथ ग्लासकेल ने चार्लेट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी लिखी उनकी डेथ के बाद। अब देखते हैं उनके वर्क्स। ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। चार्लोट ब्रॉन्टी जो थी 1816 में पैदा हुई और 1855 में उनकी डेथ हो गई। बॉर्न इन 1816 एट यॉर्कशायर, एजुकेटेड एट रोहेड स्कूल, स्यूडोनेम है उनका कररबेल, और उनके ये वर्क्स हैं। फर्स्ट है उनका द ग्रीन ड्वार्फ, ये है एक नोवेला। नोवेला मतलब शॉर्ट नोवेल, जो छोटी नोवेल होती है उसको बोलते हैं नोवेला। तो ये जो द ग्रीन ड्वार्फ है ये है नोवेला बाय चार्लोट ब्रॉन्टे। सेकंड है इनका द प्रोफेसर अ टेल, ये 1857 में आई और हर डेब्यू नोवेल बट वॉज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, मतलब उनकी डेब्यू नोवेल है बट उनके मरने के बाद पब्लिश हुई है पोस्टह्यूमसली। रिजेक्टेड सेवरल टाइम्स बाय पब्लिशर्स, कि पब्लिशर्स ने काफ़ी बार इसको रिजेक्ट किया। विलियम क्रिम्सनवर्थ इज़ द प्रोटैगनिस्ट हु इज़ द प्रोफेसर। विलियम क्रिम्सनवर्थ जो है इसमें हीरो है एज अ प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो मेन लीडिंग हीरो होता है वो प्रोफेसर है इस नोवेल में, द प्रोफेसर में। थर्ड है इनका वर्क शर्ले, ये आई थी 1849 में। सबटाइटल अ टेल, थीम ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, कि शर्ले की थीम जो है ये है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट दिखाया गया उसमें, और वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी में वो दिखाया गया। फोर्थ इनकी नोवेल है विलेट, ये 1853 में आई थी। सेट इन अ फिक्शनल प्लेस विलेट मेनली इन लंदन, कि ये जो विलेट है ये एक फिक्शनल प्लेस है, मतलब काल्पनिक लंदन में, मेनली इन लंदन। रीवर्किंग ऑफ हर अर्लियर नोवेल द प्रोफेसर, द प्रोफेसर की ही ये रीवर्किंग है दोबारा से लिखी हुई विलेट। फिफ्थ वर्क है उनका जेन आयरे, ये 1847 में आया। सब टाइटल एंड ऑटोबायोग्राफी, और इसका जनरे मतलब स्टाइल जो है वो है बिल्डंग्स रोमन, ये है इसका जनरे स्टाइल। और ये इसकी है ब्रीफ समरी, आपने थोड़ा सा लिख देना है क्योंकि ये जेन आयरे की वजह से इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, तो ये काफ़ी फेमस है इसलिए आपने ये लिख देना है। जेन आयरे इज़ एन ऑर्फन गर्ल हु लिव्स विद हर मैटरनल अंकल्स फैमिली रीड्स फैमिली, अपने मैटरनल अंकल की फैमिली के साथ रहती है, रीड्स फैमिली के साथ। मैटरनल अंकल कौन होता है, मतलब मम्मी की तरफ वाला अंकल, मतलब मामा, वो अपने मामा की फैमिली के साथ रहती है, रीड्स फैमिली के साथ। शी इज़ एब्यूज्ड इमोशनली एंड फिजिकली बाय हर कज़न एंड आंट, ये उसको इमोशनली और फिजिकली एब्यूज़ करते हैं उसके कज़न और आंट। शी गोज़ टू लोवर्ड स्कूल, शी गेट्स हर बेस्ट फ्रेंड हेलन बर्न, उधर उसे हेलन बर्न मिलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट इज़ द हेड मास्टर ऑफ दैट स्कूल, ब्रोकलहर्स्ट जो है वो हेड मास्टर हैं उस स्कूल के, और ही ट्रीट्स चिल्ड्रन वेरी बैडली, वो चिल्ड्रन को बुरे तरीके से ट्रीट करता है। जेन लेटर बिकम्स अ गवर्नेस एट थॉर्नफील्ड हॉल, बाद में क्या है जो जेन आयरे है वो इस नॉवल की स्टोरी है ये सब। ये जो जेन है वो बाद में गवर्नेस बन जाती है थॉर्नफील्ड हॉल में, गवर्नेस मतलब जो घर पे जाके पढ़ाते हैं। शी फेल इन लव विद मिस्टर रहेस्टर, रहेस्टर जो है उसी घर पे रहते हैं, थॉर्नफील्ड हॉल के मालिक हैं, उनके साथ वो प्यार में पड़ जाती है। जेन फेसेस स्ट्रेंज हैपनिंग्स एट द हाउस, उसको कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं घर पे। रजिस्टर इज़ ऑलरेडी मैरिड टू बर्था मैनसन, उसकी वाइफ होती है बर्था मैनसन। शी बिकेम्स इंसेन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद वो पागल हो गई होती है। लेटर जेन फाइंड्स दैट थॉर्नफील्ड हॉल इज़ बर्न डाउन, कि बाद में जेन को पता चलता है कि थॉर्नफील्ड हॉल जो है उसको आग लग चुकी है, जल गया वो। शी लर्न दैट बर्था हैज़ कमिटेड सुसाइड, उसको पता चलता है कि जो उसकी वाइफ थी बर्था उसने सुसाइड कर लिए, और लास्ट में वो उसको मैरी कर लेती है उस आदमी को, रजिस्टर को। तो ये थी इसकी ब्रीफ स्टोरी, आपने थोड़ी बहुत लिख देनी है जेन आयरे की, और बाकी चार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका आपने शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देने की किसके बारे में स्टोरी है। सेकंड है इमले ब्रॉन्टे, ये 1818 में पैदा हुई। जो पहले चार्लोट ब्रॉन्टे वो 1816 में पैदा हुई, और 2 साल के बाद जो आपकी है इमले ब्रॉन्टे पैदा होगी 1818 में, और ये भी यॉर्कशायर में पैदा हुई है। सूडोनेम आपको बताया था एलिस बेल है। और इमली और एने रोड पोएम्स एट गोंडल इमेजनरी आइलैंड, ये आपको पहले भी बताया। शी इज़ ओनली फेमस फॉर हर वन नोवेल वुदरिंग हाइट्स, उन्होंने एक ही नोवेल लिखी जिसके लिए वो फेमस है, वो है वुदरिंग हाइट्स। और ये वुदरिंग हाइट्स की थोड़ी सी स्टोरी है। वुदरिंग हाइट्स हैज़ अ डबल नरेटिव, कि उसमें डबल नरेशन है, 2 नरेटर हैं। लोकवुड इज़ द न्यू टेनेंट ऑफ थ्रशक्रॉस ग्रेंज, थ्रशक्रॉस ग्रेंज होता है एक वहाँ पे विला टाइप, उसमें जो ये लॉकवुड नया रहने आया है किराएदार। ही गोज़ टू हिज लैंडलॉर्ड हेथक्लिफ इन वुदरिंग हाइट्स, वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है हेथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स में। ही इज़ फोर्स टू स्पेंड द नाइट देयर ड्यू टू बैड वेदर, और ख़राब वेदर की वजह से उसको वुदरिंग हाइट्स में रुकना पड़ता है। ही इज़ गिवन अ बेडरूम
वेयर नो वन एल्स इज़ सपोज टू एंटर, कि उसको एक ऐसा बेडरूम दिया जाता है जहाँ पे किसी और को जाना अलाउड नहीं है। ही इज़ टेरिफाइड एंड फॉल्स इल, कि वो डर जाता है वहाँ पे और वो बीमार पड़ जाता है। द हाउस कीपर नेली टेल्स हिम द स्टोरी, और यहाँ से वुदरिंग हाइट्स की स्टोरी स्टार्ट होती है। हाउस कीपर जो है वहाँ की नेली, वो उसे स्टोरी सुनाने लगती है। दिस वर्क वॉज हाईली क्रिटिसाइज बाय क्रिटिक्स, कि ये जो वर्क है इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला। जब ये पब्लिश हुआ तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इसको। जैसे डी.जी. रोसेटी ने बोला है, डी.जी. रोसेटी रेफर्स टू वुदरिंग हाइट्स, अ फ्रेंड ऑफ अ बुक, एन इनक्रेडिबल मॉन्स्टर, द एक्शन इज़ लेड इन हेल, ओनली इट सीम्स पीपल हैव इंग्लिश नेम्स देयर। ये डी.जी. रोसेटी बोलते हैं कि फ्रेंड ऑफ अ बुक, एन इनक्रेडिबल मॉन्स्टर, द एक्शन इज़ लेड इन हेल, ओनली इट सीम्स पीपल हैव इंग्लिश नेम्स देयर। सेकेंड है जूलियट गार्डनर सेज द विविड सेक्सुअल पैशन लैंग्वेज एंड इमेजरी अपील रिव्यूअर्स। ये बोला है जूलियट गार्डनर ने, ये चीज़ों ने अपील किया रिव्यूअर्स को। ब्रॉन्टे सिस्टर्स में थर्ड है एने ब्रॉन्टे। 1820 में ये पैदा हुई और 1849 में इनकी डेथ हो गई। बॉर्न ऑन 1820 इन यॉर्कशायर। तीनों सिस्टर्स जो हैं वो यॉर्कशायर में ही पैदा हुई। फर्स्ट जो चार्लोट ब्रॉन्टे वो 1816 में पैदा हुई। उसके बाद जो है वो इमली ब्रॉन्टे वो 1818 में पैदा हुई, और जो एने ब्रॉन्टे वो 1820 में। 2 साल का फ़र्क है सब में। अटेंडेड बोर्डिंग स्कूल इन मरफील्ड। इनके वर्क्स हैं एग्नेस ग्रे और द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल। एग्नेस ग्रे आया था 1847 में और द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल 1848 में। ये है एग्नेस ग्रे। एग्नेस ग्रे की थोड़ी स्टोरी है। बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंस एज अ गवर्नेस फॉर 5 ईयर्स, कि उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर ये नोवेल लिखी हुई है जब वो गवर्नेस का काम करती थी 5 साल के लिए। जॉर्ज मूर प्रेज द नोवेल एज द मोस्ट परफेक्ट प्रोज नरेटिव इन इंग्लिश लेटर। ये जॉर्ज मूर हैं जो उन्होंने प्रेज किया इस नोवेल को ऐसे, द मोस्ट परफेक्ट प्रोज नरेटिव इन इंग्लिश लेटर। एग्नेस ग्रे इज़ द डॉटर ऑफ अ मिनिस्टर, हर फैमिली ट्राइज टू कीप द एक्सपेंसेस इन कंट्रोल। ये इसकी ब्रीफली आगे स्टोरी बताई गई है, ये भी आप लिख सकते हैं। वेरी लिमिटेड, कि उसकी फैमिली जो एक्सपेंसेस काफ़ी लिमिटेड रखती है। ये ब्रीफली आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। एग्नेस इज़ ऑलवेज डिस्करेज्ड एज अ चाइल्ड टू इस्टेब्लिश हर सेल्फ। शी स्टार्ट्स वर्किंग एज अ गवर्नेस। शी गेट्स अ जॉब इन ब्लूमफील्ड फैमिली, but the experience is not so good. Mrs. Bloomfield spoils her children. Agnes is criticized at every moment for her work. She leaves the job after 1 year and gets another job in Murray family. Agnes meets Edward Weston. There Agnes had to come back home because of her father's poor health condition. Agnes falls in love with Weston. Finally they marry happily. उसके बाद है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल। ये लास्ट नॉवल है एने की, और ये भी पब्लिश्ड सूडोनिमसली थी, मतलब उनके फेक नेम पे ही पब्लिश हुई थी। मैनी क्रिटिक्स कंसीडर इट एज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल। क्रिटिक्स ने इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल कंसीडर किया। गिलबर्ट मैकम इज़ राइटिंग, ये जो है इसके बारे में है नॉवल। गिलबर्ट मार्कम इज़ राइटिंग अ सीरीज़ ऑफ लेटर टू हिज फ्रेंड अबाउट अ विडो हेलन ग्राहम। सीरीज़ ऑफ लेटर्स लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को एक विडो के बारे में जिसका नाम है हेलन ग्राहम। तो ये थी ब्रॉन्टे सिस्टर्स, चार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एने ब्रॉन्टे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये नोट्स आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी।